नमस्कार मित्रों, मैं शिक्षक दिनेश चंद कुकरेती। आज मैं हूँ पांसी खाल में, और ये पांसी खाल नैनीताल जो ब्लॉक है उसका एक सुदूर गांव है। यहाँ से फिर पांसी खाल के बगल से फिर रिखनखाल ब्लॉक शुरू हो जाता है। तो ये घाटी जो क्षेत्र है बहुत ज़्यादा ये कैसे प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर है। तो पेड़ पौधे कहीं तो इसमें बहुत से पक्षियों की प्रजातियाँ इसमें रहती हैं। और निश्चित तौर से मेरा परिवार पक्षी परिवार के अंतर्गत हमारा ये है कि पक्षी प्रजातियां बचे और लोगों को जागरूक हो कि पक्षी हमें किस तरह से लाभदायक है। ये हानिकारक नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा लाभदायक है। तो मेरे पास हम सामने खड़े हैं श्री दिखपाल सिंह नेगी जी। नेगी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो नेगी जी, मैं सबसे पहले आपके इस क्षेत्र में पूछूँ कि गिद्ध के बारे में पूछूँ, क्योंकि मैं इस क्षेत्र में कई बार गिद्ध के ये कैसे गिद्ध संरक्षण है, गिद्ध बचाव अभियान के तरह आता रहता हूँ। तो क्या आपके इस क्षेत्र में कभी गिद्ध दिखाई देते हैं? हाँ, दिखाई देते हैं साहब, बहुत हमारे यहाँ तो 8-10 तो दिखाई देती हैं हमें जी। जंगल में घोंसले भी हैं उनके। अच्छा, मैं बकरी चराता हूँ, घोंसले भी देखे हैं मैंने उनके। तो बहुत बड़े। अच्छा, बच्चे भी हैं उनके। अच्छा, घोंसले हैं, 2-3 घोंसले देखे हैं जंगल में हमारे। बहुत ही बढ़िया। तो अच्छा, किस कलर, कौन सा कलर है उनका? ये कलर मतलब ये फोटो में दिखाई दे रहा खाकी टाइप। अच्छा, खाकी हिमालयन ग्रिफन जो खाकी रंग के है, तो निश्चित तौर से इस क्षेत्र में हैं। अच्छा, हेलो। तो मेरे साथ इस समय श्री पान सिंह जी नेगी जी भी हैं पांसी खाल के। तो मैं उनसे पक्षियों के बारे में पूछता हूँ कि इस क्षेत्र में कितने प्रकार के। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है नेगी जी। धन्यवाद आपका भी। तो नेगी जी, मुझे एक बात बताएं कि आपके क्षेत्र में कितने प्रकार की इस समय पक्षियों की प्रजाति होंगी? मुझे तो यहाँ पर ज़्यादा ये गौरैया ही दिख रही हैं। अच्छा जी। और उसके बाद ये जो आपके यहाँ पर चकोर थे जी। और कोयल थी, वो तो उतनी मात्रा में नहीं, बहुत कम मात्रा में है जैसे पहले थे, लेकिन हैं इलाके में। और दूसरा यह है कि थोड़ा गौरैया तो दिखती है जी। अच्छा, एक हमारे क्षेत्र में जिस प्रकार से पक्षियों की प्रजातियां जो विलुप्त हुई है, कमी हुई है, क्या कारण है आपके क्षेत्र में? हो सकता है या तो या पर्यावरण है, या फिर ऐसा है जो हमारे लोग, मेरे को तो ये लगा कि जो खेती में केमिकल का इस्तेमाल हमारे लोग कर रहे हैं, उसका गलत प्रभाव जो है उनके खान पर हो सकता है कि उन पर पड़ा हो, और उससे उनकी प्रजाति खत्म हुई है ना, क्योंकि दवाई है उसमें एसिड होता है ना। और नहीं तो पर्यावरण तो उससे अच्छा है, पर्यावरण में कोई कमी नहीं है। लेकिन मैं देख रहा हूँ जैसे कोयल थी यहाँ पर, और घुघते हैं, घुघते तो हैं जी जी जी, ना, लेकिन जो पहले की प्रकृति के अनुसार पहले की जो पक्षियाँ हैं वो बहुत कम मात्रा में दिख रही हैं। और थोड़ा बहुत गौरैया जबकि काफ़ी मात्रा में थी, लेकिन उस मात्रा में अब नहीं है। तो उसका कारण या तो प्रकृति का जलवायु परिवर्तन है, या हो सकता है यहाँ पर जो केमिकल हमारे लोग यूज़ कर रहे हैं उसकी वजह से है, क्योंकि खेतों में केमिकल डालते हैं, हो सकता है उसको खाते हों और उससे जो है उनकी प्रजाति खत्म हो रही हो। बिल्कुल सही कहा आपने कि केमिकल पर, यानी कैसे कि कीटनाशक का प्रयोग इस क्षेत्र में के कारण से पक्षियों की जो प्रजातियां हैं वो लगभग बहुत ज़्यादा उनमें यह कैसे कमी पाई गई। तो आप ये बताएं कि पहले आपने गिद्ध देखा होगा आपने, मतलब मैं जब यहाँ सन 62 से पहले यहाँ हूँ, उसके बाद मैं नैनीताल चला गया था पढ़ने के लिए। तो उससे पहले मैं देखता तो हमारे वहाँ ये नीचे के क्षेत्र में मतलब बिल्कुल हाथ टाइप के पहने हुए गिद्ध बैठे रहते थे, और काफ़ी मात्रा में थे। मतलब हम सोचते थे कि इतने कहाँ से आए, लेकिन आज बाई चांस मतलब उसमें से 100% में से 5% होंगे, क्योंकि मैं तो अच्छा, आप ये बताएं कि इस समय आपने कहीं गिद्ध देखा? मतलब नहीं, मैंने तो यहाँ पर कोई नहीं देखा। बिल्कुल। तो आपने जहाँ आप नैनीताल के आसपास आपने कभी गिद्ध देखा क्या? उसके आसपास उधर भी नहीं देखा। थोड़ा हल्द्वानी में जहाँ पर ये, और हल्द्वानी के टाइम में मैं, क्योंकि मैं फॉरेस्ट से भी रहा हूँ और इस बारे में हम सर्वे भी करते थे। तो हल्द्वानी के इधर के किनारे जहाँ पर ये पशु या वो मरते थे, वहाँ पर मैंने जरूर देखे। ये अच्छा, कितने वर्ष पूर्व? ये है मैं 8 या 9 साल पहले की बात। जी जी, बिल्कुल सही। उसके बाद मैं रिटायर हो गया था जी। तो मेरे को नहीं, लेकिन बहुत कम मात्रा में है, मतलब ये लगा कि 100 में से 10% रह गए। बिल्कुल, गिद्ध की जो ये कह सकते हैं कि हमारे क्षेत्र में क्या पूरा उत्तराखंड में गिद्ध की प्रजाति लगभग इस समय 99% समाप्त हुई। पहले इनकी प्रजाति मैं कह सकता हूँ यहाँ पर कि पहले कई हजार थे, लेकिन अब लगभग 700 के आसपास, 600-700 के आसपास बताए। तो नेगी जी, आप ये बताएं कि आपने जब गिद्ध देखा तो आप ये बता सकते हैं, आप इस क्षेत्र में है तो गिद्ध समाप्त होने के क्या कारण हो सकते हैं? कमी का कारण या तो उनको भोजन यहाँ मिल नहीं रहा जी, ये कारण। दूसरा कारण ये है कि मतलब
यही जो कह रहे हैं कीटनाशक। वैसा, हाँ, कीटनाशक से। बिल्कुल। अच्छा, भोजन के लिए जैसे आप लोग हैं, आपके जैसे मवेशियाँ मृत, कभी गाय हो गया, बैल हो गया, इस तरह से हमारे जो मवेशियाँ हैं मरते हैं, तो आप ये सोचते हैं कि कभी इनको हम ऐसे जगह में रख दें कि जहाँ पे कि गिद्ध इसका भोजन कर सके? हाँ, ये तो कर रखे हैं, करिए। हाँ, करते बिल्कुल, हैं। मैं ये सोचता तो ग्रामीण हमारे इसमें ये गढ़वाली भाषा में बोलते हैं इसको, दाहिने साइड को है, दाहिने साइड को करो तब वो गिद्ध आते हैं। जी जी जी। हाँ, बाएं साइड को नहीं आते हैं, तो इसलिए हम अच्छा। कोई मांस या मरते हैं तो हम उसको दाहिने साइड को अच्छा, ठीक। लिटाते हैं जिससे गिद्ध आए। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। नेगी जी ने एक बात ये कहा कि हमारे जो स्थानीय, जो हम ये कह सकते हैं हमारी परंपरा है कि जब कोई मवेशी मरती है उसके दाने दाहिने तरफ साइड उसको लेटाते हैं पूर्वज ताकि कहते थे कि दाहिने पूर्वज, साइड दाहिने पुराना से है, ताकि तब गिद्ध आते हैं। गिद्ध आते हैं। अभी भी आते हैं, देखे जाते हैं, जो दाहिने साइड पुराना है तो आते हैं उसमें दो तो चार। निश्चित तौर से मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग भी अपने क्षेत्र में गिद्ध बचाने हेतु या पक्षी बचाने हेतु, जितनी हमारे पक्षियों की प्रजातियां, क्योंकि हमारे उत्तराखंड में लगभग 700 प्रकार की पक्षियों की प्रजातियां, जिनमें कि लगभग 100 पक्षियों की प्रजातियां लगभग विलुप्त होने के कगार पर हैं। या मैं 2014 में आपके यहाँ पर आया था तो मैंने एक चकोर की प्रजाति, उसके 2-3 बच्चे मैंने यहाँ पे देखे थे। निश्चित चकोर तो तौर- अभी भी हैं। हाँ, बड़े वाले। चकोर तो तो निश्चित तौर से उनके भी हमें, जब हम घास काटते हैं या पेड़ पौधे इस तरह से काटते हैं, तो निश्चित तौर से हमें उनकी रक्षा करनी है और वनों में आग नहीं लगाना है। तो निश्चित तौर से अब हम आपसे नेगी जी या जी नेगी जी से भी हम संपर्क करेंगे कि हम गिद्ध बचाए या गिद्ध के साथ अन्य पक्षियाँ भी बचाते हैं। तो निश्चित तौर से आपका सहयोग हाँ जी, हम लेंगे। करेंगे। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज पाँच खाल में धन्यवाद।